हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आरती मिश्रा आप सबका साइंस सर के चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आप लोग कैसे हो? होप सो आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम कौन सा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं? रेजिस्टिविटी। कौन से चैप्टर का? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। तो अभी हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी और उसके फॉर्मूले, एसआई यूनिट, ये सारी चीज़ें हमने रेजिस्टेंस में जाना था। अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी क्या होती है। दोनों भाई भाई लग रहे हैं ना, लेकिन चीज़ें सेम हैं। दोनों भाई भाई लग रहे हैं ना, लेकिन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में जमीन आसमान का अंतर है। चलिए समझते हैं। डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं हम। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट टेल्स हाउ स्ट्रांगली इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टिविटी क्या होती है? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और क्या बताती है वो? जो कि स्ट्रांगली अपोज करती है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकती है। कौन? रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टी। उसको ना ही लेंथ से मतलब है, ना एरिया से मतलब है। चलिए तो मैं इसे एग्जांपल के साथ समझाती हूँ आपको। सपोज दैट ये बच्चे हैं, हाँ ठीक है, इनको हमने बोल दिया, ये इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने बच्चा बोल दिया, ठीक है। और रोड क्या है हमारा? वायर है, ठीक है। बच्चे क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है और रोड हमारा वायर है। अगर सपोज दैट स्मूथ रोड है, हाँ स्मूथ रोड है तो उस पे बच्चे आसानी से चल पाएंगे, ठीक है। अगर वहीं सैंडी रोड है तो सैंडी रोड मतलब मिट्टी वाली, पत्थर हो उसमें, तो थोड़ा मुश्किल होगा एज कंपेयरिंग टू स्मूथ रोड, ठीक है। तो स्मूथ रोड क्या हो गया? कॉपर वायर। और सैंडी रोड क्या हो गया? नाइक्रोम, क्रोमियम, ये सारे वायर नाइक्रोम हमने मान लिया। रबर, वुड, इन सब रोड पे चलने में मुश्किल होगी। तो ऐसे ही क्या होता है? रेजिस्टिविटी होती है। इसका काम है, और कितना लंबा हो, कितना चौड़ा हो, इससे मैटर नहीं करता। रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है कि आपका मटेरियल कैसा है। अगर स्मूथ रोड है मतलब कि वो कॉपर वायर है, उस पे रेजिस्टिविटी कम होगी। सैंडी रोड में रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी और स्मूथ रोड में कम होगी। चाहे रोड क्या हो, लंबी हो या फिर चौड़ी हो, लंबी और चौड़ी हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब किससे है? मटेरियल से, ठीक है। चाहे रोड लंबी हो या चौड़ी हो, या फिर मोटी हो या फिर पतली हो, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन ओनली मटेरियल, ओनली मटेरियल, सिर्फ ये मटेरियल पे डिपेंड करती है। लंबी, चौड़ी, मोटी, पतली, ये सब किसको रोकता है? रेजिस्टेंस। अगर रोड लंबी है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस वहाँ कम होगा, ठीक है। लेकिन रेजिस्टिविटी में क्या होगा कि मैटर आपका, मटेरियल आपका क्या है, ये मैटर करता है। क्या ये कॉपर है या नाइक्रोम वायर है या रबर का वायर या वुड है? अगर कॉपर, सिल्वर, ये सारी चीज़ें होंगी तो वहाँ पे रेजिस्टिविटी कम होगी। कम होगी तो करंट या इलेक्ट्रिक चार्जेस ईजिली मूव कर सकते हैं। अगर कोई रबर या सैंडी रोड होगी, रबर होगी या वुड होगा या नाइक्रोम होगा, क्रोमियम, इन सब पे क्या होगा? रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयरिंग टू कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन सब से कंपेयर करें तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? ओनली ऑन मैटर। सबसे इजी ट्रिक क्या है? लो रेजिस्टिविटी इक्वल टू करंट इजिली फ्लो करेगा। अगर हाई रेजिस्टिविटी होगी तो करंट हार्डली फ्लो करेगा। एग्जाम्पल है रबर और कॉपर। होप सो आपको ये रेजिस्टिविटी समझ में आई होगी। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की प्रॉपर्टीज। इंसुलेटर लाइक रबर एंड ग्लास हैव हाई रेजिस्टिविटी। इंसुलेटर जैसे कि हो गया रबर, ग्लास। इंसुलेटर क्या होता है?
जिसमें करंट पास नहीं हो पाते हैं, उसे हम कहते हैं इंसुलेटर। इसमें क्या होती है, हाई रेजिस्टिविटी होती है, 10⁻12 ओम मीटर। एक और चीज बताना तो मैं भूल गई, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ठीक है, एग्जाम में आता है कि रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, तो आपको बताना है ओम मीटर। और वहीं रेजिस्टेंस की क्या होती है, पूछा जाए तो रेजिस्टेंस की ओम मीटर नहीं, रेजिस्टेंस की सिर्फ ओम होती है, एसआई यूनिट। चलिए मूव करते हैं हम स्लाइड पे। इंसुलेटर लाइक रबर एंड ग्लास हैव हाई रेजिस्टिविटी। कितनी रेजिस्टिविटी होती है, हाई, 10⁻12 ओम मीटर टू 10⁻17 ओम मीटर। और ये क्या बनाते हैं, पुअर कंडक्टर। क्या बनाते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। इसमें हाई रेजिस्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस आसानी से फ्लो नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होगी। सेकंड, मेटल एंड एलॉय हैव लो रेजिस्टिविटी। मेटल और एलॉय की लो रेजिस्टिविटी होती है। उनकी रेंज कितनी होगी, 10⁻⁻8 ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर, जिसे हम कहेंगे कि ये गुड कंडक्टर है। बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी वेरी विथ टेम्परेचर। कैसे, रेजिस्टेंस में हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेकिन रेजिस्टिविटी में क्या होगा, चलिए देखते हैं। जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो सपोज दैट ये वायर है, इसमें हमने टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया, ठीक है, तो इसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं। अगर ये ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो बहुत ही हार्डली हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। और अगर टेम्परेचर कम हुआ तो रेजिस्टिविटी तो मेंटेन रहेगी वायर की या मटेरियल की। तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी कब बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर हमारा कम हुआ तो रेजिस्टिविटी भी कम होगी। ऐसे ही वेरी करता है टेम्परेचर किसको, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी को। इसका फॉर्मूला क्या है, R इक्वल टू रो L अपॉन एरिया। Alloys have higher resistivity than their constituent metal and are used in heating devices due to their resistance to oxidation at high temperature. Alloy क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। Alloy दो या दो से ज़्यादा मेटल को मिला के बनता है alloy। हीटिंग पर alloy के ऊपर एक पतली सी लेयर बन जाती है। जब alloy को हम हीट करते हैं तो इसके ऊपर क्या बन जाती है, एक पतली सी लेयर। और ये लेयर हवा की जब कांटेक्ट में आती है तो ऑक्सीडाइज नहीं होती है, उसे हम कहते हैं एलॉय। एलॉय में सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है। इसका मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन का एटम्स का जो मूवमेंट है सबसे ज़्यादा होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो नहीं कर पाता है। इसका मतलब कि रेजिस्टिविटी फिर इसकी हाई हो जाती है। तो यही बोला है इसमें, alloy have higher resistivity than their constituent metal are used in heating devices। ये किसमें हम यूज करते हैं, हीटिंग डिवाइसेस में। एक एग्जांपल लेते हैं हम हीटर यूज करते हैं, टोस्टर यूज करते हैं, आयरन यूज करते हैं। तो ये सब हीट करने पे जलता क्यों नहीं है, या इसमें ये डिस्ट्रॉय क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें होता है नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम क्या होता है, Alloy have higher resistivity than their constituent metal and are used in heating devices due to their resistance to oxidation at high temperature। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे हम अच्छे से समझेंगे। ओके, एलॉय हैव हायर रेजिस्टिविटी। एलॉय क्या है, एक हायर रेजिस्टिविटी है। सबसे पहले हम समझेंगे कि एलॉय होता क्या है। ये दो या दो से ज़्यादा मेटल
मिलके बनाते हैं एक एलॉय लाइक नाइक्रोम। नाइक्रोम किससे बना है? निकल एंड क्रोमियम, इन दोनों का मिक्सचर क्या बन गया? नाइक्रोम। इसी हम कहते हैं एलॉय। एलॉय क्या है? एक हायर रेजिस्टिविटी है, मतलब कि निकल और क्रोमियम मिलके निकल लेस इसमें रेजिस्टिविटी होता है एज कंपेयरिंग टू जब ये एलॉय बन जाता है। देन दे कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कि सिंगल एलिमेंट्स। ओके, एलॉय क्या है? एक हायर रेजिस्टिविटी है देन कंपेयरिंग टू कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल एंड आर यूज्ड इन हीटिंग डिवाइसेस। और ये किस में यूज होता है? हीटिंग डिवाइसेस में, ड्यू टू देयर रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एट हाई टेम्परेचर। इसका मतलब कि इसको हम हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ करते हैं एलॉय को। किस लिए यूज़ करते हैं? क्योंकि ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, हाई टेम्परेचर पे कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। चलिए एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। आपने देखा होगा आयरन, है ना? आयरन को जब जब उस गर्म हो जाता है तो उसमें से हीट निकलता है, तो वो जलता क्यों नहीं है? या फिर हीटर भी कभी नहीं चलता है। देखते होंगे सब, आप खाना वाना सब बनाते होगे उस पे हीटर, तो कभी जलता नहीं है। और क्या एग्जाम्पल ले लें? टोस्टर, दूसरा एग्जाम्पल है टोस्टर। ओके, ये सही चीजें हैं जिसमें कभी भी ये हीट तो होता है लेकिन खुद नहीं जलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें होता है निकल एंड क्रोमियम का मिक्सचर। क्या क्या हो जाएगा फिर? ये नाइक्रोम। नाइक्रोम की ये टेंडेंसी है कि जब से हम हीट करेंगे ना, तो उसमें जो है एक प्रोटेक्टिंग लेयर बन जाता है, इससे वो लाल भी हो जाता है तो भी कभी नहीं जलता। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? आयरन में, हीटर में, टोस्टर में ज़्यादातर नहीं, नाइक्रोम ही यूज़ करते हैं ताकि वो हीट प्रोड्यूस कर सके। ओके, और ये क्या है? हाई रेजिस्टिविटी होती है इसमें। जब हाई रेजिस्टिविटी होगी तो ये क्या काम करेगा? ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए बोला गया है, इसका चौथा प्रॉपर्टी है एलॉय का हायर रेजिस्टिविटी होता है देन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। और ये में हम ज़्यादातर किसमें यूज़ करते हैं? हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस हाई होता है और कभी वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है। कब? हाई टेम्परेचर पे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। एप्लीकेशन टंगस्टन, रेजिस्टिविटी का एप्लीकेशन हम देखते हैं। Tungsten used in electric bulb filament due to its high resistance and ability to withstand high temperature। इसका मतलब क्या है? टंजस्टन आप लोगों ने देखा होगा कि बल्ब में लगे हुए होते हैं फिलामेंट, जिससे हमारा बल्ब ग्लो करता है। उसमें क्या होता है? ये बल्ब फिलामेंट है और इसकी रेजिस्टेंस हाई होती है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर भी हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई होगा तो आप कभी टच करोगे बल्ब को, जब ये जलता रहेगा, जब टच करोगे तो ये इस गर्म भी हमें लगेगा, है ना? इसका मतलब कि रेजिस्टेंस तो हाई था ही, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी इसका हाई हो गया। टंजस्टन टंजस्टन क्या है? इसका वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट पे टंजस्टन क्या कर सकता है? ये हाई टेम्परेचर पे भी जल सकता है विदाउट मेल्टिंग। इसका मेल्टिंग पॉइंट, टंजस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है। कैसे? जब इसका मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा तो इसका टेम्परेचर भी अपने आप बढ़ जाएगा। टंजस्टन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे भी जलता है विदाउट मेल्टिंग, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। दिस इज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। और और क्या करता है ये? ग्लो करता है। कब? ग्लो एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे ये ग्लो भी करता है। और क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ये कभी भी इजीली ब्रेक नहीं होता है हाई टेम्परेचर पे। इसलिए हम क्या यूज करते हैं? टंजस्टन किसी भी बल्ब में।
क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है और हाई टेम्परेचर पे ये और भी ज़्यादा ग्लो करता है। Copper and aluminium used in electrical transmission line for their low resistivity and good conductivity. कॉपर एंड एल्यूमिनियम हम कहाँ यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन पे, मतलब कि जो आपके घर में जो वायर कनेक्ट होते हैं जिससे आपके यहाँ लाइट जलती है, तो वो वायर किसके होते हैं? कॉपर या फिर एल्यूमिनियम के। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो सकता है, क्योंकि इसमें लो रेजिस्टिविटी होती है और इसमें गुड कंडक्टिविटी होती है। क्यों हम उसका क्यों नहीं करते हैं, लगाते हैं, नाइक्रोम का वायर क्यों नहीं लगाते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें हाई रेजिस्टिविटी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन ईजिली फ्लो नहीं कर पाएगा और ये टेम्परेचर भी इसका हाई हो जाएगा। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? दूसरा मेटल कॉपर एंड एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन के लिए, क्योंकि इसमें लो रेजिस्टिविटी होती है और इसकी कंडक्टिविटी मतलब कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब कि इसमें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रिक चार्जेस का ईजिली हो पाता है, जिसकी वजह से हमें लाइट मिल पाती है, हमारा बल्ब ग्लो कर पाता है, हम कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ों को, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी रेजिस्टिविटी ख़त्म हुई। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसके टाइप, रेजिस्टेंस के टाइप, सीरीज़ में, पैरेलल में, सही चीज़ें हम देखेंगे। चल, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।